डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे शहर मेरा सत्संग के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान मियां मोहम्मद राशिद हाजिर है। आज हमारे साथ जो शायर मौजूद हैं, जहानिया से बिलोंग करते हैं, एहसान इलाही गिल, हमारे उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि शायरी की तरफ कैसे आना। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया एहसान कि आपने वक्त दिया और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। आपकी जय पैदाइश कहाँ की और अर्ली एजुकेशन कहाँ से हासिल किया आपने? जी सर, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का सबका पासमान का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया। और सर मतलब मैं जहानिया का रहने वाला था, तो इब्तदाई तालीम भी मैंने वहीं से मेरे साथ मतलब मैं गाँव का रहने वाला हूँ। गाँव के साथ ही एक स्कूल था, APS स्कूल सिस्टम, जहाँ से मैंने मतलब अपनी इब्तदाई तालीम मैट्रिक तक वहीं तालीम हासिल की। उसके बाद मतलब इंटर मैंने वहाँ जहानिया शहर में किया। उसके बाद तो फिर मैंने मतलब थोड़ी बहुत शायरी जो मैं करता था, उसके बाद फिर जैसे मैं मैच्योरिटी में आया, मैंने इस तरफ ज़रा ज़्यादा ध्यान दे दिया। तो अभी मैं मतलब शायरी करता हूँ, लिखता हूँ, उर्दू में भी, पंजाबी में भी, जैसे अल्लाह पाक तौफीक देते हैं। अच्छा, शायरी की तरफ कैसे आना हुआ? क्योंकि अर्ली एज है, तो शायरी की तरफ कैसे आना हो गया? सर मैं जब 9th क्लास में था तो तकरीबन मेरी एज 15 साल थी। तो एक रात मतलब हफ्ते की रात थी, अगले दिन इतवार की छुट्टी थी। मैं सोया हुआ था, अचानक मतलब रात 1 बजे मेरी आँख खुली। तो मेरी मतलब ऐसे ज़हन में ख़्याल आया कि मतलब मैं कोई शेर लिखूं। तो अचानक मेरे ज़हन में तभी मतलब चंद अशार भी आए जो मैंने अपनी ज़िंदगी की पहली गज़ल लिखी, जहाँ से मैंने शायरी शुरू की तकरीबन। अच्छा, एक ही रात में पूरी गज़ल कह दी आपने? नहीं सर, उसके मतलब चंद अशार मैंने मतलब लिखे, कोई लगा लें कि 5 से 6 अशार मैंने लिखे होंगे। बाकी जो फिर मैं उसे लिख के जब मैं शुरुआत बता रहा हूँ, शुरुआत मैंने वहाँ से की। बाकी फिर जैसे-जैसे मतलब मैं मैच्योरिटी में आता गया, लिखता गया। अगले दिन मतलब सुबह उठ के इतवार के दिन भी मैंने मतलब उसे बार-बार अपने अशार को पढ़ा। आगे भी फिर मैंने मतलब संडे को लिखा, इतवार वाले दिन जो मतलब मेरे ज़हन में आया। फिर मेरे वहाँ के एक मतलब उस्ताद थे, नदीम अकाश साहब, हमारे गाँव के हैं। वो मुल्तान मुस्लिम कैडेट में पढ़ाते हैं, वो शायर भी हैं, मतलब अच्छे-अच्छे मुशायरों में जाते हैं। तो फिर मैं अपनी शायरी जैसे लिखता था, उनके पास ले जाता था कि सर देखें मतलब मैंने ठीक लिखा है, इनका वज़न, रदीफ़, काफ़िया, मतलब जो भी शायरी के उसूल हैं मैं उन्हें चेक करवाता था। तो वो मुझे बताते थे, जहाँ से मतलब मैं ऊँच नीच होती थी मुझे दुरुस्त करके देते थे, मेरी इस्लाह करते थे नदीम अकाश साहब। अच्छा, नदीम काश साहब आपकी इस्लाह करते हैं। जो आपकी पहली गज़ल थी, उसके जो अशार थे आपके, हमारे नाज़रीन के लिए भी पेश करें। जी, जी, ज़रूर। कि मैं रूठा था कि वो आएँगे, मोहब्बत से मनाएँगे, मोहब्बत की ही बातों से मुझे आकर बुलाएँगे। मुझे रोने नहीं देंगे, वफ़ा खोने नहीं देंगे, अदबियाती लोग हैं साहिब, वो वादे को निभाएँगे। मगर आया न था दिल में कमबख्त ख़्याल ये एहसान कि अगर वो जाएँगे तो वापस फिर ना आएँगे, तो वापस फिर ना आएँगे। क्या बात है। अच्छा, पुख्ता शायरी कर रहे हैं, क्या इस शायर को पसंद करते हैं, जिनको फॉलो करते हैं, जिनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं? नहीं सर, मैंने दरअसल ना मैंने कभी, हाँ शायर मुझे पसंद है जॉन एलिया साहब, लेकिन मैंने कभी आज तक किसी का एक शेर मतलब याद तक नहीं किया। और ना मैंने कभी किसी को फॉलो करने की मतलब कोशिश की है। का शुक्र है, मतलब जैसा लिखता हूँ, जितना लिखता हूँ, खुद ही लिखता हूँ और ख़ुद के लिए लिखता हूँ। अच्छा, एक आम तासुर है कि जी शायरी तब आती है जब बंदे को चोट लगी हो, कोई इश्क विश्क हुआ हुआ हो। आप पे भी ऐसा कोई सानिहा गुज़रा? सर दरअसल मुझे शायरी में इश्क वगैरह का तो मतलब अभी तक नहीं सीन हुआ, लेकिन मुझे एक शौक़ था मेरे अंदर, मतलब एक अचानक जज्बा पैदा हुआ। तो जब मैंने पहली गज़ल लिखी, मैंने अपने उस्ताद कराम को दिखाई। मेरी एक टीचर थी, अल्लाह पाक मतलब उनकी उम्र दराज़ करे, टीचर साइमा सुंदस। तो मैंने जब उन्हें दिखाया कि ये मैंने रात मतलब गज़ल लिखी है, तो मेरे क्लास के जो मतलब साथ वाले मतलब जो बच्चे थे, मेरे क्लास फेलोज़ थे, वो मजाक उड़ा रहे थे कि ये कहीं से लिख के ले आया किसी शायर का, तो मतलब ये नहीं लिख सकता। तो मेरी टीचर ने मेरी बड़ी हौसला अफ़ज़ाई की। उन्होंने कहा कि एहसान बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया है। तो फिर मतलब मुझे वहीं से शौक़ पैदा हुआ। तो फिर मैं अपनी शायरी को बेहतर बनाना चाहता था। मैं अपनी उर्दू की किताबों में से मुश्किल अल्फ़ाज़ ढूँढता, फिर उनका मतलब देखता, जो आसान होता उनका मतलब, उनको मैं अपनी शायरी में इस्तेमाल करता था कि मेरी शायरी ज़्यादा पायदार लगे। तो मतलब मेरे अंदर एक जज़्बा पैदा हुआ, ऐसे एक शौक़ बना। तो बाकी फिर समझ वगैरह हर चीज़ की थी कि मतलब इश्क क्या होता है, या इश्क मिजाजी, इश्क हकीकी, शायरी में संजीदगी वगैरह जो भी था पता। फिर मतलब आहिस्ता-आहिस्ता कई बातों का लग गया, अभी कई और का लग जाएगा। तो फिर मतलब ये एक शौक़ था जो मतलब मुझे यहाँ तक लेके आया। शायरी की कौन सी सिन्फ़ पे ज़्यादा तबाज़ुम कर रहे हैं? गज़ल है, नज़्म है, मुसद्दस है, क़ताअत है, ABCD बहुत सारी हैं। कौन सी सिन्फ़ ज़्यादा पसंद है आपको? सर मुझे मतलब मैं ज़्यादातर गज़लें वगैरह लिखता हूँ, और उसमें मतलब ज़्यादा संजीदगी मुझे पसंद है, कि जिसमें मतलब एक हकीकत हो, दिल में मतलब
छुपने वाली बात जैसी भी आपकी वो बाहर आए और अच्छे अल्फाज के साथ आए। जो मतलब दिल की आवाज़ है वो दिल में दबे ना, पूरी तरह से 100% बाहर निकलनी चाहिए ताकि अगला आपको समझे। आपकी दिल की आवाज़ को वो आपका जो शेर है या आपकी जो गज़ल है वो चीख चीख के बयान करेगा, अगले को पता चले आपके दिल की मतलब क्या कैफियत है। इस तरह से मतलब मैं संजीदगी वो तो मतलब ज़्यादातर तो मैं संजीदगी पे लिखता हूँ, तो लिखता मैं गज़ल टाइप ही हूँ। अच्छा, जो अभी आपने कहा कि गज़ल चीख चीख के बताए, तो ऐसी कोई गज़ल हमारे नाज़रीन के लिए भी जो चीख चीख के आपके दिल के हालात बताए। जी सर, ज़रूर मैं आपको सुनाता हूँ कि तेरी याद के पहलू में मैं ऐसे घुल सा जाता हूँ, तेरी याद के पहलू में मैं ऐसे घुल सा जाता हूँ, जैसे इस दर्द चाहत का मैं बच्चा नहीं लगता। चल मान लिया कि मैं तुझे याद नहीं अब तक, चल मान लिया कि मैं तुझे याद नहीं अब तक, पर शक्ल से यादाश्त का तू कच्चा नहीं लगता। तेरा उन बातों से फिरना बड़ा मुफीद रहा एहसान, तेरा उन बातों से फिरना बड़ा मुफीद रहा एहसान, अब कोई हुस्न वाला भी मुझे सच्चा नहीं लगता। और चाहता तो कर लेता मोहब्बत मैं भी किसी और से, चाहता तो कर लेता मोहब्बत मैं भी किसी और से, मगर यूँ दर बदर फिरना मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता। बड़ी बात है जी, यकीनन दर बदर फिरना किसी अच्छा लगता है। अच्छा, उर्दू और पंजाबी के अलावा भी किसी ज़ुबान में शायरी करते हैं? नहीं सर, मेरी अपनी जो मतलब माँ बोली लगा लें आप वो पंजाबी है, और जो हमारी कौमी ज़ुबान है वो उर्दू है, इसलिए मतलब ये दोनों ज़ुबानें मेरे वो रवां दवाएँ ज़ुबान पे, इसलिए इन दोनों पे मैं। अच्छा, अब तक शायरी की कितनी किताबें आपकी मंज़िल यहाँ पे आ चुकी हैं? सर अभी तक तो मतलब मैं ऐसी कैफियत में था कि ना तो मतलब मैं अपनी ज़िंदगी में मतलब आगे ज़्यादा तरक्की कर सका। तो मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता था जहाँ पे ना कोई शायर था, ना मतलब कोई वो था, ज़्यादा कोई पढ़े लिखे लोग थे। जो मतलब थे मेरे अबू भी मतलब पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे। बहन भाई थे बड़े, तो मतलब मेरी एक सिस्टर थी, वो आर्मी में उनकी नौकरी लगी, उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया। तो इसी के साथ साथ फिर मतलब जब मैं थोड़ा जवान हुआ तो मैंने सोचा कि मुझे मतलब अभी ये काम छोड़ के कमाना चाहिए ताकि घर चले, सारी जिम्मेदारियां मतलब बहन पे ना डाली जाएं, तो बहन की शादी भी की जाए। तो हमने फिर सिस्टर की शादी कर दी। उसके बाद मेहनत मजदूरी जैसे भी जो काम मिला हम करते रहे। तो अभी अल्लाह पाक का लाख शुक्र, चलो आपसे मुलाकात हुई, एक प्लेटफॉर्म मिला, मुझे आने का मौका मिला, तो मतलब कुछ हालात भी बेहतर हुए। इंशाल्लाह अभी मैं चंद माह तक इंशाल्लाह मेरी एक किताब की तैयारी है, तो मतलब मैं लिख रहा हूँ, तो इंशाल्लाह चंद माह तक मंज़िल आम पर आ जाएगी इंशाल्लाह। किस ज़बान की जो शायरी उसमें ऐड होगी, उर्दू पंजाबी दोनों होगी? नहीं सर, मैं पहले अपनी मतलब किताब जो शाया करवाना चाह रहा हूँ वो उर्दू ज़ुबान में, तो उसके बाद फिर मैं पंजाबी में करवाऊँगा। पहली मेरी जो किताब आएगी वो इंशाल्लाह उर्दू में आएगी, उसके बाद फिर पंजाबी में। अभी जिक्र हुआ कि जी आप पंजाबी में शायरी भी करते हैं, तो हमारे नाज़रीन के लिए जो पंजाबी कलाम भी पेश करें। जी सर ज़रूर, मैं पंजाबी भी आपको सुनाता हूँ कि जेड़ा अपना राज ना आप कज्जे, जेड़ा अपना राज ना आप कज्जे, ओदा लोकां ने भी की कज्जना, ते रब यार मुनाफिक ना देवे, बाकी मौत कोलों ते की भजना। अज यार कवां कल छड्ड देवां, झूठा ढोल यारी दा नहीं वजना, ते तू डाढा है असीं माड़े सही, ए एहसान याराना नहीं सजना, ए एहसान याराना नहीं सजना। क्या बात। अच्छा, खुशबू में किस खुशबू को ज़्यादा पसंद करते हैं? परफ्यूम में कौन सा ऐसा टेस्ट है जो आपको बड़ा पसंद है? सऊदी अरब की खुशबू मुझे बड़ी पसंद है, वहाँ का परफ्यूम मतलब कोई भी हो तो मतलब बहुत अच्छा होता है। खाने में क्या पसंद है आपको? सर जी, खाने में मुझे ये जो मतलब देसी खुराक है, मुझे मतलब होटलिंग का खाना जिसमें मुझे फ़ास्ट फूड ज़्यादा पसंद है। आप लगा लें कि अभी पता नहीं लोग क्या सोचेंगे इस बारे में, लेकिन मुझे खाने में सबसे ज़्यादा मुझे पिज़्ज़ा पसंद है, क्योंकि मैं भी खुद भी एक होटल में काम करता हूँ। इसके अलावा मुझे पाकिस्तानी चाइनीज़ खाना नहीं पसंद, मुझे फ़ास्ट फूड ज़्यादा पसंद है। अच्छा, साग वगैरह तो गाँव से बिलोंग करते हैं, साग वगैरह तो बड़े शौक से खाते होंगे? जी सर, साग मैं बड़े शौक से खाता हूँ, और उसके अलावा मतलब फलों में मुझे सर जी आम बहुत पसंद है, और सब्जियों में मुझे ये अपना हो गया साग हो गया, इसके अलावा मुझे गाजर की सब्ज़ी हो गई, ये मुझे दोनों बहुत अच्छी लगती हैं। आपकी जो फेवरेट गज़ल है हमारे नाज़रीन के लिए? जी, मैं आपको मेरी फेवरेट मैंने जो लिखी हैं, मेरी 2 उर्दू गज़लें जो मुझे बहुत ही पसंद हैं, वो भी मैं आपको सुनाऊँगा, और 2 ही मैं आपको पंजाबी सुनाऊँगा। तो पहले मैं आपको उर्दू सुनाता हूँ कि मेरी दीवानी बातों से दिल उसका भर क्यों जाता है, अरे वाह। मेरी दीवानी बातों से दिल उसका भर क्यों जाता है, वो मेरे जान कहने से अचानक डर क्यों जाता है, क्या और कभी कभी एहसान करता है तकल्लुफ़ गुफ्तगू से वो, कभी कभी एहसान करता है तकल्लुफ़ गुफ्तगू से वो, फिर यूँ मेहरबान होकर भी वो नफ़रत कर क्यों जाता है। अरे वाह। ये बात मेरी समझ से बाहर है, तू ही बता मौला, आदमी कितना भी दिलकश हो आखिर मर क्यों जाता है। क्या बात। तो दूसरी जो मुझे मेरी गज़ल पसंद है वो उर्दू की, वो मैं आपको सुनाता हूँ
कि मुझे ज़िंदा ही रहने दो, अभी मैं मर नहीं सकता, कि मैं किस्मत का मारा हूँ, अभी कुछ कर नहीं सकता। उन मखमूर आँखों पर अभी कई लोग मरते हैं, वो उलझा सा रहता है, फैसला कर नहीं सकता। वो नफ़रत लाख भी कर ले, मैं उस पर फिर भी राज़ी हूँ। एहसान मर तो सकता है, पर शिकवा कर नहीं सकता, पर शिकवा कर नहीं सकता। तो अब मैं आपको अपनी पंजाबी की जो दो मतलब दोड़े सुना देता हूँ, लगा लें कि रब घल्लिया सानू केड़े कम ते असी लग गए आके केड़े। रब घल्लिया सानू केड़े कम, असी लग गए आके केड़े। पिछे लग के झूठी दुनिया दे एवें वड़ गए विच हनेरे। ते एक कदम एहसान ना टुर सकिया, दसे राह मुहम्मद जेड़े। ओए ओदा उम्मती है ताइयों जन्नत लभी, ए यार नसीब ने तेरे, ए यार नसीब ने तेरे। ते मतलब इसके अलावा दो अशार जो मैं आपको दो तीन अशार, एक दोड़ा लगा लें पंजाबी का, और जो मेरा फेवरेट है सबसे ज़्यादा मैं आपको वो सुनाता हूँ कि बंदा कामयाब हो जिंदगी विच, बंदा कामयाब हो जिंदगी विच ਜਿਹੜਾ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਹੱਸ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਦਿਨ ਮਹਿਸ਼ਰ ਦੇ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋਣਾ, ਦਿਨ ਮਹਿਸ਼ਰ ਦੇ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦਾ ਰੱਬ ਵੱਲ ਨੱਸ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਬਰ ਦੇ ਉਸ ਪਛਤਾਉਣਾ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਗੁਨਾਹਾਂ ਚੱਸ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਯਾਰ मुनाफिक ਉਹ ਸਾਪੇ, ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਡਸ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਡਸ ਲੈਂਦਾ। बड़ी अच्छी आपकी दस्तरस है, उर्दू में भी अच्छे पुख्ता हैं आप और पंजाबी में भी। हसन बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी में मज़ीद कामयाबी अता फरमाए। जी नाज़रीन, आपने देखा हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चलने वाले नंबर पर रब्ता करें। इंशाल्लाह आप मेरे शायद मेरा सासा का हिस्सा बन जाएंगे। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपने मेज़बान मियाँ मोहम्मद राशिद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।